हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसके अंतर्गत मैंने गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, है ना, ये पूरा डिटेल्स यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक क्या होता है, महत्व क्या है, और केपलर के ग्रहों का जो गति का नियम है ना, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गुरुत्वीय त्वरण, है ना, यानी गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कैसे होता है, आखिर में गुरुत्वीय त्वरण है क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा चीज़ें इस पे नोट कर दिया है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। सबसे पहले जानते हैं फ्री फॉल। देखिए मैंने लिखा है फ्री फॉल। फ्री फॉल को बोलते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी वस्तु हो जिस पे आप कोई भी बल न लगाओ, लेकिन फिर भी उसके अंदर मोशन होने लगे, गति होने लगे, वो मुक्त पतन कहलाता है। जबकि आपको पता है कि मुक्त पतन जो है कि एक पृथ्वी के सतह पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, देखिए मार्कर है, मार्कर को मैंने पकड़ा हुआ है, जैसे मैं छोड़ूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक इसमें गति हुआ। क्या हुआ? ऑटोमेटिक गति हुआ। मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने आराम से छोड़ दिया, देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया। मतलब कि यही मुक्त पतन है। मुक्त पतन क्या होता है ना कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को खींचा जाता है और वस्तु आराम से आ जाता है बिना किसी बल का, वो क्या होती है? मुक्त पतन यानी फ्री फॉल। देखिए मैंने लिखा है कि जब वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, है ना, जब वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती है तो इसे मुक्त पतन कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वही इस वस्तु को क्या करेगा? खींच लेगा। इसे ही बोलते हैं मुक्त पतन। याद रखिएगा फ्री फॉल क्या होता है। क्लियर? तो पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर गिरता है तो क्या कहलाएगा? तो मुक्त पतन या फ्री फॉल कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है ना, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए मैं समझाता हूं, मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। यानी पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो गुरुत्व बल कहलाता है। और गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आपको मैं आशा करता हूं कि याद हो चुका होगा, फिर से मैं बताता हूं। देखिए, जब किसी वस्तु के ऊपर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है ना। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। और गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं और गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आ समझ में ना, जो गुरुत्व बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण। चलिए सिंपल वे में समझाता हूं। त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद एक्सीलरेटर लेते हैं ना, तो वहां पे जैसे एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो एक्सीलरेटर भी क्या है? एक त्वरण है। क्या है वो? त्वरण का काम कर रहा है। त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन ला देता है। त्वरण क्या करता है? वेग में परिवर्तन ला देता है। तो ऐसे ही देखिए, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वेग कितना है? 0। मार्कर को मैंने रखा हुआ है तो 0। जैसे छोड़ूंगा इसका वेग जो है कि बढ़ गया, यानी नीचे की तरफ मार्कर गिर गया तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वेग बढ़ गया, इसका मतलब कि त्वरण में परिवर्तन आ गया। और यही किसके कारण हो रहा है? तो पृथ्वी जो है कि इस वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, तो उसी को बोलते हैं गुरुत्व बल। और उसी गुरुत्व बल के कारण इसमें त्वरण आया है। अगर ये गुरुत्व बल न होता तो क्या ये वस्तु नीचे आती? नहीं आती, और न ही त्वरण में परिवर्तन होता है। इसलिए हम लोगों ने नाम दे दिया है गुरुत्वीय त्वरण। देखिए, चलिए फिर से एक बार समझा देता हूं, देख लीजिए
कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं, और गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से। याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैसे दिखाते हैं, तो कैपिटल जी से। और कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं। किससे? स्मॉल जी से। देखिए मैंने लिखा है स्मॉल जी, है ना, इससे दर्शाते हैं। इसका मान जो होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे निकाला जाता है। क्लियर? पूरा डिटेल्स आप लोग समझ जाओगे। क्लियर? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो वस्तु के आकार, आकृति और द्रव्यमान, इन पर कोई भी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। यानी वस्तु का आकार कैसा है, द्रव्यमान कैसा है, आकृति क्या है, इस पर कुछ निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं के, सभी प्रकार की वस्तुओं पे समान लगता है। क्या लगता है? सभी प्रकार की वस्तुओं पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो समान होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, ये मार्कर है। देखिए मार्कर का देखिए इसका अलग शेप है, इसका कैप का अलग शेप है और इसका अलग शेप है। यानी आकार अलग है, आकृति अलग है और द्रव्यमान भी अलग है। ये थोड़ा भारी है, ये हल्का है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से फ्री फॉल यानी मुक्त पतन से गिराऊं, तो बताइए मुक्त पतन से जब गिराऊंगा तो पृथ्वी के द्वारा जो इनके ऊपर लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण है ना, वो समान होगा। क्या होगा? समान होगा। और पृथ्वी इन दोनों को समान गति से खींचेगी। क्या करेगी? समान गति से खींचेगी, जिसके कारण ये दोनों पृथ्वी पर समान रूप से गिरेंगे। अब आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा कि एक पेन लीजिए और एक पेन का कैप लीजिएगा, या कोई भारी सामान कोई हल्की सामान लीजिएगा, यानी किसी का द्रव्यमान ज्यादा और किसी का द्रव्यमान कम, दोनों को बराबर रख के जब छोड़ेंगे तो पृथ्वी की सतह पर एकदम एक समान गिरेंगी। इसका मतलब कह सकता हूं कि दोनों वस्तुओं के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण समान रूप से लग रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है कि न वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, न ही आकृति पर निर्भर करता है और न ही द्रव्यमान पर निर्भर करता है, चाहे वो बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी वस्तु हो। मतलब कि एक सिंपल सी बात कहूँ, एक बड़ा सा ट्रक लीजिए, एक छोटी सी जीप लीजिए, दोनों को अगर ऊपर से गिराते हैं समान दूरी से तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण समान रूप से कार्य कर रहा है। आगे समझो ना। चलिए अब मैंने लिखा है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, आकृति तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक वही होता है जो त्वरण का होता है, यानी एक्सेलरेशन का होता है। तो याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आप एक बात और याद रखिए कि देखिए हमारा पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के हर जगह यानी पृथ्वी की सतह पे अलग अलग जगहों पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है क्या? पृथ्वी के द्वारा ही तो खींचा जा रहा है ना। पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है उसके द्वारा जो उत्पन्न त्वरण है वही तो गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण जब पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है तो पृथ्वी की शेप और साइज तो अलग अलग है। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी पृथ्वी जो गुरुत्वीय त्वरण लगा रही है, अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण भी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि जुपिटर और पृथ्वी की तुलना करूं तो जुपिटर के ऊपर सबसे ज्यादा गुरुत्वीय बल होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। वो किसी वस्तु को तेज खींचेगा, ठीक है, और पृथ्वी क्या करेगी? थोड़ा धीरे धीरे खींचेगी। ऐसे ही वो जो कि वस्तु का ना, जो वस्तु है मतलब पृथ्वी हो गया या ग्रह हो गया, सन हो गया, सूर्य हो गया या स्टार हो गए, सबके अंदर गुरुत्वीय त्वरण तो है ना। सबके अंदर गुरुत्वीय त्वरण है कि वो अपनी वस्तुओं को कितनी तेज खींच रही है। तो पृथ्वी जो है कि वस्तुओं को खींचेगी, कितना खींचेगी? 9.8 मीटर खींचने के लिए वो उसको जो है कि 1 सेकेंड स्क्वायर लगेगा। मतलब कि जो है कि 1 सेकेंड में 9.8 मीटर चली जाएगी। कौन? ये मतलब कोई वस्तु है 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के खींच रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड गति उत्पन्न हो जाएगा 1 सेकंड में।
1 सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड गति उत्पन्न हो जाएगी जो वस्तु खींचेगी। तो पृथ्वी के सतह पे ना जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो अलग अलग होता है। पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए मैंने लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न होता है, यानी हर जगह अलग अलग होता है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं, ये जो आपको दिख रहा है ध्रुव, ठीक है, और नीचे भी ध्रुव होता है। आपको ये देखिए पृथ्वी है ये, और पृथ्वी का ऊपर नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और नीचे साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव होता है। बीच में क्या होता है, भूमध्य रेखा। क्या होता है, भूमध्य रेखा, है ना। भूमि के बीचों बीच जो रेखा गई होती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी हम लोगों ने बांटा है पढ़ने के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और बीच में क्या है, भूमध्य। तो देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे यानी ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा कि पृथ्वी के सतह पे, किस सतह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होता है, तो ध्रुवों पर होता है। किसका होता है, ध्रुवों पर। पृथ्वी की जो सतह है ध्रुव, उस पे सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, और सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। किस पे होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। इसीलिए देखिए जब यहाँ पे सबसे कम होता है भूमध्य पर और यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर भूमध्य से ध्रुव की तरफ जाया जाए, यानी भूमध्य से ध्रुव की तरफ कोई इंसान जाता है, तो भूमध्य पर सबसे कम गुरुत्वीय त्वरण और ध्रुव पे सबसे ज्यादा, तो कह सकता हूं ना कि भूमध्य से ध्रुव की तरफ जाते वक्त गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन इसी का उल्टा कर दूं कि ध्रुव से अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा की तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान तो कम होता जाएगा। ये बात समझ आए कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। तो भूमध्य से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और ध्रुव से भूमध्य की तरफ आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। ठीक है, मैंने ये भी चीजें लिखा है देखिए कि, और नेक्स्ट बात और एक समझाऊं, ध्यान सुनिए। अगर इस पृथ्वी की सतह से ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, पृथ्वी के सतह के अंदर यानी अंदर की तरफ जाऊं, पृथ्वी के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो दोनों सिचुएशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। क्या होता है, दोनों सिचुएशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। इसलिए जितनी भी जहाज होती है ना वो सब पृथ्वी की ज्यादा ऊंचाई पर जाती हैं ट्रेवल करने के लिए, ऊंचाई तक जाती हैं। क्यों, अगर जितना नीचे रहेंगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्वारा उतना ही ज्यादा लगाया जाएगा, और उसमें पेट्रोल जो उसका ईंधन है ना उसकी खपत ज्यादा होगी। इसलिए क्या कहते हैं, जहाज को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाया जाता है, ताकि जो है कि जो बीच में जो गुरुत्वीय त्वरण है ना वो थोड़ा कम हो जाए, जिसके कारण ईंधन की खपत कम हो, है ना। वरना अगर पास में रहेगा तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा लगेगा, और जहाज चाहेगी कि हम ऊपर जाएं और पृथ्वी चाहेगा कि हम उसको नीचे खींच ले गुरुत्वीय त्वरण से। इसलिए जहाज को ऊपर लेके जाएंगे ताकि गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाए और आराम से जहाज में फ्यूल की बचत हो। ऐसा ही किया जाता है। नेक्स्ट चीज और देखिए, मैंने लिखा भी है देखिए कि पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ना कहाँ कहाँ कैसे बदलता है। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगर पृथ्वी की सतह से आप नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। क्लियर। देखिए दूसरा, पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है। अगर पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी के केंद्र में बीचों बीच में, तो क्या होता है, शून्य होता है। ये याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। घटता है तो जब नीचे जाओगे तो जी का मान घटेगा। तो बताइए जब केंद्र में जाएंगे तो शून्य हो ही जाएगा ना। तो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। और नीचे लिखा हूं कि देखिए कि ध्रुवों पर अधिकतम, यानी मैंने अभी बताया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ना कि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और ध्रुव से अगर भूमध्य की तरफ आओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है। तो गति के सिचुएशन में क्या होगा, अगर सपोज करिए पृथ्वी गति ही ना करे, है ना, पृथ्वी बिल्कुल रुक जाए,
तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। देखिए अगर पृथ्वी गति करना बंद कर दे, पृथ्वी रुक जाए, तो जितना ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण होगा ना, उतना ही भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। यानी पूरी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। कब? जब पृथ्वी गति करना छोड़ दे, यानी पृथ्वी गति करना बंद कर दे या रुक जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर जितना होगा उतना ही भूमध्य रेखा पर होगा, यानी पूरी पृथ्वी पर समान हो जाएगी। लेकिन अब समझते हैं, अगर गति कर रही है या गति कम करे या गति बढ़ा दे, अगर पृथ्वी की गति जो है कि ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उस सिचुएशन में जो ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण है ना, न घटेगा न बढ़ेगा, हमेशा समान रहेगा। चाहे गति कितना भी तेज करिए, चाहे गति को रोक दीजिए, जितना गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर है उतना ही हमेशा रहेगा। हर समझ में ना, तो एक पॉइंट और मिल गया कि पृथ्वी की गति बढ़ा दें या घटा दें तो ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो कभी नहीं बदलता है। समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर पृथ्वी को रोक दिया जाए, तो ध्रुव और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। लेकिन अब सोचिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, एकदम स्पीड, एकदम गनगन बहुत तेज नाचेगी अगर पृथ्वी, बहुत तेज घुमा दिया जाए। मान लीजिए कि अभी मानना क्या है, अभी जो है कि पृथ्वी की गति जो है कि 1610 किलोमीटर पर आवर्स है, मतलब 1 घंटे में 1610 किलोमीटर की तरफ चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। अगर इससे बढ़ा दिया जाए, इससे 17 गुना कर दिया जाए, कितना गुना? 17 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया? 17 गुना कर दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कि शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर 17 गुना बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पे जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन 17 गुना नहीं हो सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। मैंने आपको एक समझाया कि 17 गुना अगर स्पीड गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो शून्य हो जाएगा। क्या? लेकिन ध्रुव पे क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी जो चीजें समझाया एक बार फिर से फास्ट रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर अलग अलग होता है। ध्रुव पर सबसे ज्यादा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और केंद्र पर 0 होता है। इतना समझ में आएगा। यदि पृथ्वी की गति बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। लेकिन अगर पृथ्वी की गति ज्यादा कर दिया जाए, 17 गुना से अधिक कर दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, ध्रुव से भूमध्य की तरफ आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ये बात पूरा डिटेल्स के साथ मैंने आपको समझाया। तो ये गुरुत्वीय त्वरण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने भाई को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा 9th और 10th का हर एक सब्जेक्ट आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और आपके लिए आने वाले समय में आप जब कहोगे तो मैं लाइव भी सेशन अटेंड करूंगा। और मैं जो है कि आपको आशा दिलाता हूं कि पूरे क्लास 10th या 9th का पूरा टॉपिक्स कंप्लीट कराने के बाद, आप देखने के बाद आपको पूरा जितना भी कंपटीशन लेवल तक आप ये पूरा कंप्लीट कर दोगे। आपने देखा होगा जो मैंने अभी बताया ना, ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, जो भी है। तो आपको मैंने समझा दिया क्या होता है भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर, तो बढ़ता है। ये मैंने आपको समझाया, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और मैं बता दूं कि मैं एक विद्यालय में टीचिंग भी कराता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम जो है कि कम मिलता है। तो जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा देता हूँ। बट आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट किया तो फिर मैं आपके लिए प्रॉपर कार्य करूँगा, ठीक है। और आपको क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा और साथ ही साथ पूरा कंपटीशन का कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।